गया। माई सेल्फ अनिमेश सिंह, गैलेक्सी इंस्टीट्यूट छतरपुर नई दिल्ली से। आज हम लोग करने वाले हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के एप्लीकेशंस, जिसमें कि हम लोग करेंगे फोर्सेस ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। डन। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इसको एक्सप्लेन कर दिया था। मैं अब इसका उसका रिकॉल और उसके बाद हम लोग उस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आज की क्लास प्रैक्टिस की क्लास है, जिसमें हम न्यूमेरिकल्स, तो आज हम न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इसके बाद था फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इसका केस फर्स्ट लिया था हमने। इसमें इसका फॉर्मूला क्या था? F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा एंड वेक्टर फॉर्म में था क्यू वी क्रॉस। अब इसका केस फर्स्ट मैंने पिछली क्लास में कराया है, एक बार देख लो। केस फर्स्ट व्हेन V इज परपेंडिकुलर टू B। डन। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा कैसे हुआ? ऐसे इनटू द प्लेन, है ना। यहाँ पर चार्ज लिया, m मास है, v वेलोसिटी है। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से फोर्स का डायरेक्शन देखो। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, जिधर चार्ज उधर करंट। ध्यान रखना, पॉजिटिव चार्ज में जिधर चार्ज उधर करंट, और नेगेटिव चार्ज में जिधर चार्ज ऑपोजिट साइड में करंट। ठीक है। यहाँ पर मैंने चार्ज इधर थ्रो किया है, तो चार्ज भी ले लेता हूँ, मास और चार्ज क्यू। तो ऐसे किया। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ इनटू द प्लेन, है ना। क्रॉस का मतलब इनटू द प्लेन होता है। इनटू द प्लेन, इधर करंट और ऊपर की तरफ यहाँ पर लगेगा फोर्स। जब ऐसे फोर्स लगता है तो ये क्या करता है? एक सर्कुलर मोशन फॉर्म करता है। ठीक है। अब ये जो फोर्स होता है वो इतना होता है। सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स कौन सा फोर्स कहा जाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो फोर्स टूवर्ड्स सेंटर इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये क्या हो जाएगा? क्यू वी बी साइन थीटा को मैं 90 डिग्री ले लूं इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला थोड़ा थोड़ा याद है, दिस इज आर, एम वी स्क्वायर बाई आर। अब क्या हो जाएगा? v से एक v कैंसिल आउट हुआ, तो r बना एम वी अपॉन क्यू बी, और v बना क्यू बी आर अपॉन एम। ये सब फॉर्मूले हैं, ध्यान रखना। इसी पे क्वेश्चन अभी हम लोग करने जा रहे हैं। P जो होता है, mv होता है, दैट इज लीनियर मोमेंटम। नाम सुना है ना हर्षित? लीनियर मोमेंटम। अब काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन मैंने बताया था। P जो होता है वो अंडर रूट 2mk होता है। K क्या है? हाफ mv स्क्वायर। ठीक है। इसमें v की जगह p बाई m पुट कर दोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है। अब ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। v नॉट क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट्स। ये वाला R का जो हमारा फॉर्मूला जो बनेगा, ये क्या हो जाएगा? R इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। यही हो जाएगा हमारे पास P अपॉन क्यू बी। यही हो जाएगा अंडर रूट 2mk अपॉन क्यू बी, 2m क्यू बी नॉट अपॉन क्यू बी। ठीक है। अब k की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग? क्यू वी नॉट। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होती है हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू वी नॉट। ये बना, ये रेडियस का फॉर्मूला हुआ। अब हम देखते हैं टाइम पीरियड का फॉर्मूला। टाइम पीरियड क्या हो जाता है? इसका मतलब होगा एक रिवोल्यूशन में लगने वाला टाइम। ठीक है। अब एक रिवोल्यूशन का मतलब हो गया, मैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना टाइम, एक रिवोल्यूशन वाला टाइम। तो एक रिवोल्यूशन का मतलब क्या हुआ? 2 पाई आर। तो हम टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख सकते हैं। टाइम t इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो t क्या हो गया? डिस्टेंस, एक सर्कुलर मोशन, 2 पाई आर, स्पीड v। चलो एक काम करते हैं, 2 पाई अपॉन v। r का होता है ना एम वी अपॉन क्यू बी। समझ आ गई बात? अब टाइम पीरियड के बाद अब आती है फ्रीक्वेंसी की बारी। फ्रीक्वेंसी न्यू जो होता है वो 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, तो क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। अब इसमें एक चीज देखने वाली है कि जो टाइम पीरियड होता है वो स्पीड से इंडिपेंडेंट होता है। समझ आ रही है बात? इसका मतलब एक एग्जांपल लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम स्लो दौड़ें या हम फास्ट दौड़ें, हमें सर्कल में टाइम सेम लगाना है। तुम्हें फील्ड में खड़ा किया गया, तुम्हें एक लैप कंप्लीट करना है। मैं तुमसे बस इतना कहूंगा, इस स्पीड से दौड़ो, एक लैप कंप्लीट करो, टाइम इतना ही लगना चाहिए, फिक्स है। उसका कहूंगा इस स्पीड से दौड़ो, टाइम उतना ही लगना चाहिए। तुम क्या करोगे? अगर तुम्हारी स्पीड को मैंने बढ़ा दिया तो तुम अपना सर्कल साइज बढ़ा लोगे, यही करोगे ना। अगर मैंने स्पीड बढ़ा दी, मैंने और स्पीड बढ़ा दी, तुम और सर्कल साइज बढ़ा करोगे, क्योंकि टाइम तुम्हारा कांस्टेंट है, तो सर्कल का साइज बढ़ता जाएगा। तो यही यहां पर भी होता है। टाइम सेम ही लगता है, स्पीड बढ़ा दो सर्कल बड़ा हो जाएगा, स्पीड कम कर दो सर्कल छोटा हो जाएगा। टाइम मैग्नेटिक फील्ड में एक चक्कर लगाने में सेम ही लगेगा किसी भी चार्ज को। मतलब हर चार्ज को एक टाइम नहीं लगेगा, किसी एक पर्टिकुलर चार्ज को उतना टाइम लगेगा। अब इसके बाद एक टर्म आएगा काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर।
चलो लिया हाफ एम, वी स्क्वायर का मतलब कर लेते हैं क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। तो ये हो गया क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2m, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। ये नोट कर लो, ये पूरा फॉर्मूला था। हाँ, इसमें एक चीज और, तुम्हें कुछ पार्टिकल्स के मास और चार्ज पता होने चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। तो जैसे मेजर पार्टिकल्स क्या क्या रहेंगे, प्रोटॉन रहेगा, अल्फा पार्टिकल रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है, और ड्यूट्रॉन रहेगा। ड्यूट्रॉन क्या होता है? ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन ये एक हाइड्रोजन का आइसोटोप है। इसमें जो हाइड्रोजन का मास नंबर 1 होता है ना, तो ड्यूट्रॉन का 2 होता है। एटॉमिक नंबर इसका भी 1 ही होता है। तो मैं यहाँ पर लिख लेते हैं पार्टिकल मास चार्ज। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इस यहाँ के बाद पार्टिकल में लिखता हूँ मैं प्रोटॉन, मास लेते हैं m और चार्ज लेते हैं e। उसके बाद लिखते हैं ड्यूट्रॉन, मास लेते हैं 2m और चार्ज लेते हैं e। उसके बाद लेते हैं प्रोटॉन ड्यूट्रॉन अल्फा, अल्फा का मास लेना होता है 4m और चार्ज लेना होता है 2e। उसके बाद इलेक्ट्रॉन। अल्फा पार्टिकल क्या है जानते हो? तुम लोगों ने रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा। तो क्या होता है अल्फा पार्टिकल? हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना और मास नंबर 4। तो 2 एटॉमिक नंबर होने का मतलब हीलियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे होंगे। डन। 2 इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व हो रहे होते हैं तो फिर क्या होता है उसमें, मतलब उसमें से हम 2 इलेक्ट्रॉन अगर आयनाइज कर दें तो हीलियम का सिर्फ न्यूक्लियस ही बचेगा। क्लियर है? मेरे कहने का मतलब है कि यह है हीलियम। हीलियम में मैंने 2 प्रोटॉन रखा न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन 2 यहाँ पर घूम रहे होते हैं ऑर्बिट में, यही है ना, और इसी में होते हैं 2 न्यूट्रॉन भी। ठीक, तो अब क्या होगा अगर दोनों हम इलेक्ट्रॉन को आयनाइज कर दें तो हीलियम 2+ बन जाएगा, यही है अल्फा। ठीक है, अब याद रहेगा अल्फा क्या है? डबली आयोनाइज्ड हीलियम को अल्फा कहते हैं। अल्फा का मतलब होता है न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट किया उस पर एक क्वेश्चन लिखा है मैंने। अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल, यहाँ पर एन लिखना चाहिए था, एन अल्फा पार्टिकल हैज सेम काइनेटिक एनर्जी। इसमें find the ratio of their radii if both are moving in a magnetic field। मतलब मैग्नेटिक फील्ड हमारा कांस्टेंट है। हमारे पास R का जो फॉर्मूला है वो है 10 बार लिखना ताकि तुम लोगों को याद हो जाए। mv अपॉन qb दैट इज p अपॉन qb अंडर रूट 2mk अपॉन qb इज इक्वल्स टू 2mqv नॉट अपॉन qb। ये था, हमें ये यूज करना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी का टर्म है। तो मैं लिखता हूं r प्रोटॉन अपॉन r अल्फा इज इक्वल्स टू, समझ लो पहले r के लिए मैं लिखता हूं r इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2mk अपॉन qb। क्या बोलो? अब देखो इसमें क्या करना होता है, जो कांस्टेंट है उनको हटा के हम प्रोपोर्शनैलिटी ले लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं r इज प्रोपोर्शनल टू, वैसे तुम डायरेक्ट भी पुट करोगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे सारे, क्यों करना, r इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू, मास और चार्ज अलग अलग है, राइट, रूट m अपॉन q, b कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, k कांस्टेंट। अब r प्रोटॉन अपॉन r अल्फा इज इक्वल्स टू मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट k, m प्रोटॉन अपॉन m अल्फा और q अल्फा अपॉन q प्रोटॉन। मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो r प्रोटॉन r अल्फा ऊपर नीचे, तो ये भी मास ऊपर नीचे, और q के इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो ये उल्टा हो गया यहाँ पे। क्लियर है? चलो अब ये तो हमें पता है, मास प्रोटॉन 4m, मास अल्फा नहीं, मास प्रोटॉन m, मास अल्फा 4m इंटू q अल्फा 2e और q प्रोटॉन e। अच्छा, दिस इज 1:1, इधर हो गया 1/2 बचा और इधर बचा 2, इट्स 1:1। अब यहां पर हम इसी r में अप्लाई करेंगे कि यहां पर क्या है, एनसीईआरटी में भी है, हो सकता है डेटा थोड़ा इधर उधर हो, मैंने पोटेंशियल कांस्टेंट कर दिया कि कोई कुछ कांस्टेंट कर देगा। कॉन्सेप्ट यही है, फॉर्मूले यही है जिसमें से लगने हैं। अ प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड एट द सेम पोटेंशियल, मतलब उन्हें सबको सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सेलरेट किया गया, तो मतलब उसका क्या कांस्टेंट हो गया, v नॉट। और उसके बाद फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा, तीनों का एक साथ रेशियो क्या होगा इफ ऑल द 3 आर मूविंग इन सेम मैग्नेटिक फील्ड। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। चलो मैं एक काम करता हूं, r प्रोटॉन, सबसे पहले r देख लेता हूं, फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है, ये वाला, तो होता है 2mqv नॉट अपॉन qb ऊपर अंडर रूट। कांस्टेंट क्या क्या हो गया, v नॉट कांस्टेंट, b कांस्टेंट एंड 2 कांस्टेंट, तो क्या बना
एम क्यू अपॉन क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा आर प्रोटॉन इज टू आर ड्यूट्रॉन, मैं लेने वाला हूं मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो चलो एम प्रोटॉन अपॉन एम ड्यूट्रॉन, ध्यान रखना ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और क्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो मैं लिखता हूं क्यू ड्यूट्रॉन क्यू प्रोटॉन, ओके एम प्रोटॉन एम ड्यूट्रॉन 2m ऑलरेडी लिखवा चुका हूं मैं, क्यू दोनों का क्यू कितना होता है, तो क्या बना 1/√2, m तो कट गया और ये भी कट गया, प्रोटॉन ड्यूट्रॉन का आ गया। अब ड्यूट्रॉन और अल्फा का कर लेते हैं, आर ड्यूट्रॉन अपॉन आर अल्फा क्या हो जाएगा, m ड्यूट्रॉन अपॉन m अल्फा, m ड्यूट्रॉन अपॉन m अल्फा इंटू q अल्फा अपॉन q ड्यूट्रॉन, ठीक है। चलो क्या होगा, m ड्यूट्रॉन 2m, m अल्फा 4m, दिस इज e नहीं 2e, दिस इज e, अच्छा इट्स 1:1, क्लियर है। अब तरीका क्या होता है, आर प्रोटॉन इज टू आर ड्यूट्रॉन, ये कितना आ गया 1:√2, डन, और आर ड्यूट्रॉन इज टू आर अल्फा, ये लिया था ना हम लोगों ने, ये आ गया 1:1। अगर मैं इसमें देखो हमें क्या करना है, इन दोनों का अगर ये टर्म बराबर हो जाए तो हम तीनों को एक साथ लिख सकते हैं, बचपन की बात है ये, तो मतलब हम क्या करने वाले हैं, इसमें √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या बन गया √2 इज टू √2, ड्यूट्रॉन √2 है और यहां पर ड्यूट्रॉन √2 है, दोनों को हमें बराबर करना होता है। अब मैं लिखता हूं आर प्रोटॉन इज टू आर ड्यूट्रॉन इज टू आर अल्फा, हो जाएगा 1:, ये है इसका फाइनल आंसर।